साल 1995 की एक रात को चीन के बीजिंग शहर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी दहशत पूरे शहर में फैल गई थी। उसे अगर आज भी याद किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसे बस की कहानी है जो सफर के लिए निकली तो सही मगर अपने सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डर जाते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और तब से ही रूट 375 की भूतह बस की स्टोरी सुनाई जाती रही है। यह कहानी 14 नवंबर 1995 की है। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा, कोहरे से भरी हुई सड़क, ठंड का मौसम था। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआनमिंग हुआन बस टर्मिनल से जियांगशान मतलब फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से देखते ही देखते एक एक करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। फ्रैग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। समर पैलेस के बस स्टॉप पर एक वृद्ध महिला, एक जवान लड़का और एक यंग कपल बस 375 का इंतजार कर रहे थे। यह इस रूट की आखिरी बस थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस रुकते ही वे लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल जो थे वह ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस के अंदर और बाहर एकदम शांत माहौल था। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजरने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख के पहले तो ड्राइवर ने सोचा बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वह जहाँ खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था, वह जंगलों के बीच एक सड़क पर खड़े थे। फिर महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोक दिया क्योंकि यह आखिरी बस थी। बस रुकते ही वे 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों की नज़र जब उन पर पड़ी तब वह लोग डर गए क्योंकि यह 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। तीनों व्यक्ति बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। 6 लोग जो पहले से इस बस में थे, 3 नए लोग अब बस में आ गए थे। अगला स्टॉप आ गया। यंग कपल जो थे वो इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग पुराने ज़माने के हैं, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। करीब 2 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है अपने आगे बैठे हुए लड़के से, कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा।
बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर नीचे उतारा। बस वापस अपने मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुए इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी यह गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वो वृद्ध महिला लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुन लड़का चौंक गया और कहता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रखी हुई थी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देखकर मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। मैं लगातार उन पर नजर रखी हुई थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम पर लगाया कि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाए। यह सुन लड़के ने कहा, अगर ये सच था तो आपने बस के कर्मचारियों को ये बात क्यों नहीं बताई? वृद्ध महिला ने कहा कि मैंने महिला कंडक्टर को इसके बारे में बताया था, मगर उन्होंने यह बात गंभीर रूप से नहीं ली। वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, मगर पुलिस कर्मचारी उनके बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली बस 375 गायब है और वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद पुलिस को यह समझ आया कि वृद्ध महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर की पुलिस को सूचना मिलती है, एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 थी। यह बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पुलिस को मिली। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसे देखकर पुलिस की नींद उड़ जाती है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती है। साइंटिफिक टीम बहुत चक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें चुकाने वाली थी। बस के मालिक ने बताया बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती है। जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। इस बस का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस घटना को बहुत से लोग सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक सच्ची घटना मानते हैं। आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो सचमुच भूत थे